हेलो स्टूडेंट्स। आज मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की तीसरी लेक्चर होने वाली है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं और कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन डिवाइस, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन करना है हमें तो कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर कम्युनिकेशन करना है दो लोगों को तो उसमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस भी चाहिए जिससे वो कम्युनिकेट कर सकें। तो आज हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस तो जिसको हिंदी में हम कहते हैं संचार उपकरण। कम्युनिकेशन डिवाइस को हिंदी में कहते हैं संचार उपकरण। संचार करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन से उपकरण की ज़रूरत पड़ती है। तो कम्युनिकेशन डिवाइस बेसिकली एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो टेलीफोन या अन्य संचार तार या वायरलेस या एनालॉग पर वर्क कर सकता है। जो हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस होता है वो टेलीफोन, अन्य संचार तार, ठीक है, या टेलीफोन जो वायर होता है, या फिर वायरलेस होता है, या फिर एनालॉग या डिजिटल सिग्नल, एनालॉग या डिजिटल सिग्नल को प्रसारित करने में सक्षम होता है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन डिवाइस हमारा होना चाहिए वो टेलीफोन वायर्ड होना चाहिए, या फिर वायरलेस हो सकता है, एनालॉग हो सकता है, या फिर डिजिटल सिग्नल जो होता है, इन सब को प्रसारित करने में सक्षम होना चाहिए। जैसा कि कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं जिसमें वायर लगे होते हैं। कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन हो गए, ये सब वायरलेस हैं। कुछ कम्युनिकेशन डिवाइस एनालॉग डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ डिजिटल डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे पहले की जो मोबाइल फ़ोन आती थी वो एनालॉग फ़ोन आती थी, वो डिजिटल नहीं होती, उससे हम मैसेज नहीं टाइप करते। जो स्टार्टिंग में मोबाइल आया था उसमें हम सिर्फ बात कर सकते थे, एक दूसरे के पास कॉल लगा सकते थे, लेकिन कोई मैसेज टाइप नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सिर्फ एनालॉग डेटा को ट्रांसफ़र करता था, डिजिटल को नहीं करता था। लेकिन अब जो है उसमें हम एनालॉग डेटा को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और डिजिटल डेटा को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन डिवाइस का एक बार डेफिनेशन आप लोग सुन लीजिए क्या होता है। अगर लिखना होगा तो आपको पॉज करके वीडियो को इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो कम्युनिकेशन डिवाइस का डेफिनेशन ये होता है कि ये एक हार्डवेयर उपकरण है जो टेलीफोन, अन्य संचार तार, वायर जो होते हैं, या वायरलेस पर एनालॉग या डिजिटल सिग्नल को प्रसारित करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ये वायरलेस या फिर टेलीफोन तार पर एनालॉग सिग्नल या फिर डिजिटल सिग्नल को संचारित करने में या प्रसारित करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, डिजिटल सिग्नल को प्रसारित करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, टेलीफोन वायर जो होते हैं, तार या फिर वायरलेस पर एनालॉग या डिजिटल सिग्नल को प्रसारित कर, चाहे वो हमारा एनालॉग सिग्नल हो या फिर डिजिटल हो, दोनों को ये प्रसारित करने में सक्षम होना चाहिए, जो हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस होना चाहिए। संचार उपकरण जो होता है उसका सबसे अच्छा एक उदाहरण कंप्यूटर मॉडेम है, जो कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से बात करने के लिए सिग्नल भेजने में सक्षम रहता है। जो हमारा मॉडेम होता है कंप्यूटर में लगाते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जो एक दूसरे से, कंप्यूटर से कम्युनिकेट कराने में सक्षम रहता है। अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कम्युनिकेशन डिवाइस एग्जाम्पल,
यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कम्युनिकेशन डिवाइस के एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। सबसे पहला होता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के माध्यम से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस। ब्लूटूथ क्या होता है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ब्लूटूथ जो है वो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसको लिख सकते हैं आप, डेफिनेशन बोल दे रहे हैं। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में यूज़र कोई भी केबल, कार्ड्स, एडाप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कोई भी वायर वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कार्ड हो गया, केबल हो गया, एडाप्टर हो गया, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ब्लूटूथ का जो उपयोग होता है वो बहुत छोटे जगह के लिए होता है, ऐसा नहीं बहुत लॉन्ग रेंज तक है हम ब्लूटूथ का यूज़ कर सकें। इसका एक स्मॉल प्लेस पर यूज होता है, मिनिमम डिस्टेंस के लिए। और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कम्युनिकेट कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो इसका मुख्य इस्तेमाल है वो स्मार्टफोन, कंप्यूटर और गेमिंग कंसोल जैसे इंडस्ट्री में किया जाता है, जहाँ पर गेमिंग के लिए यूज होता है, या फिर इस स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं इसको हम, या फिर कंप्यूटर में भी यूज करते हैं जो ब्लूटूथ का यूज करते हैं। इसके कुछ फीचर्स होते हैं ब्लूटूथ के, क्या क्या फीचर होते हैं देख लीजिए। पहला इसका फीचर जो होता है वो लेस कॉम्प्लिकेशन होता है। लेस कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। ये टेक्नोलॉजी जो होती है ब्लूटूथ वो बहुत ही सिंपल होती है, जिसको हम आसानी से यूज कर सकें। इसको कोई भी आसानी से यूज कर सकता है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, तो इसलिए हम कहते हैं ये लेस कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा होता है लेस पावर कंजम्पशन। इसका जो दूसरा फीचर है, ये सब इसके फीचर्स हैं। इसका जो दूसरा फीचर है वो लेस पावर कंजम्पशन। इसका जो दूसरा फीचर होता है वो लेस पावर कंजम्पशन, मतलब ये कि इसमें पावर कंज्यूम करता है वो बहुत कम करता है। अदर डिवाइस की अगर हम बात करें कम्युनिकेशन डिवाइस की, तो ये बहुत कम पावर का यूज करता है, ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला फीचर इसका है चीपर रेट्स। अगर हम इकोनॉमिकली की बात करें तो इसका जो रेट होता है वो चीपर, मतलब दूसरे सिमिलर टेक्नोलॉजी में सबसे सस्ता होता है। इसका दाम सबसे कम होता है ब्लूटूथ का, अगर अदर टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं तो। और इसके फीचर हैं इसके डिस्टेंस। ब्लूटूथ का जो डिस्टेंस होता है वो 10 से 50 मीटर तक यूज़ किया जा सकता है। इसकी जो डिस्टेंस हो 10 से 50, अलग अलग जैसे देखेंगे शायद कुछ और भी लिखा मिल सकता है, बट इसकी जो रेंज होती है वो इतनी ही होती है, 10 से 50 मीटर तक हम यूज कर सकते हैं। फिर इसकी जो डेटा रेट होती है, डेटा ट्रांसफ़र करने की रेट वो ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम होती है। ठीक, ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया ब्लूटूथ के बारे में। ब्लूटूथ क्या होता है? ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें किसी भी वायर, कार्ड या एडाप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कम्युनिकेट कराने के लिए हम यूज करते हैं। और इसकी फिजिकल रेंज जो होती है 10 से 50 मीटर होती है। इसके फीचर हम लोगों ने देख लिया कि लेस कॉम्प्लिकेशन, लेस पावर कंजम्पशन और चीपर रेट्स, ये सब इसके फीचर हो गए। अब अगला जो है कम्युनिकेशन डिवाइस, उसकी बात करें तो वो है इंफ्रारेड। स्टूडेंट्स, जो भी टॉपिक आप लोग को नहीं समझ में आएगी, क्लियर नहीं होगी, या फिर
और कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम लगे उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। अब इंफ्रारेड क्या होता है, इसमें भी हम डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से सेंड कर सकते हैं, लेकिन बिना तारों के उपयोग किए, बिना वायर के हम किसी डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। तारों मतलब जो वायर होते हैं, तारों के बिना डेटा स्थानांतरित करने की विधि, ठीक है, इसको इंफ्रारेड कहते हैं। मतलब बिना तार के एक लाइट के थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया टीवी का जो रिमोट होता है, टीवी का रिमोट होता है, उसमें से भी हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब अपने रिमोट से अपने टेलीविज़न तक डेटा पहुंचा रहे हैं। कैसे पहुंचा रहे हैं? इंफ्रारेड के थ्रू। हमारे रिमोट में एक लाइट जलती है, कोई भी जब रिमोट का बटन हम प्रेस करते हैं तो उसमें एक लाइट जलती है जो इंफ्रारेड होती है। वो उस लाइट सीधे जाकर रिफ्लेक्ट होती है हमारे टीवी से, जहाँ पर उसका सेंसर लगा होता है, वो सेंस करता है, फिर वैसा ही वर्क करता है। तो ये क्या होता है, ये भी डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है हमारे रिमोट से और हमारे टीवी तक एक लाइट के थ्रू। इसमें कोई भी वायर नहीं होता, बिना तारों के, ठीक है। डेटा को स्थानांतरण करने की विधि ये होती है इंफ्रारेड। अगला जो है डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, वो है मॉडेम। मॉडेम का होता है, मॉडेम इसको ब्रॉडबैंड मॉडेम भी कहते हैं। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है, ठीक है। मॉडेम हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है। मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है, उसका नाम है मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटर। इसका जो पूरा नाम है वो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूल, इसी से मिलकर बना है हमारा मॉडेम, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये एक हार्डवेयर डिवाइस, एक बार डेफिनेशन इसकी सुन लीजिए। मॉडेम या ब्रॉडबैंड मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर या राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है। मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का एक शॉर्ट फॉर्म है। ये जो मॉडेम है ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। कंप्यूटर में सभी इन्फॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में होती हैं। अब इसका यूज क्या होता है, जो भी हमारे कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन रहती हैं वो डिजिटल फॉर्म में रहती हैं, जबकि वो टेलीफोन लाइन में एनालॉग फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जो हमारा सर्वर होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, जो टेलीफोन लाइन होता है जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होता है उसमें एनालॉग फॉर्म में होता है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डिजिटल फॉर्म में डेटा को दिखाता है। हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि ये एक कंप्यूटर है, एक मॉडेम है। फिगर को देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक कन्वर्टर लगा है, यहाँ पर डिवाइस है, ये यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ये मॉडेम है, ये कंप्यूटर है, और ये हमारा दूसरा मॉडेम है, ये अलग कंप्यूटर है एक। अब इसमें देखेंगे हम कि जो भी हम डेटा मॉडेम से रिसीव करते हैं वो डेटा हमारा कंप्यूटर के फॉर्म में डिजिटल ही आता है, लेकिन जो यहाँ पर डेटा रहता है, ये टेलीफोनिक वायर, यहाँ पर डेटा तो एनालॉग होता है। ये क्या करता है, एनालॉग को यहाँ पर चेंज कर देता है डिजिटल फॉर्म में। जब हमें वो डेटा लेना होता है तो उसको वो
डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है, और जब हमें डेटा देना होता है तो वो क्या करता है, एनालॉग फॉर्म में चेंज कर देता है। तो ये क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। एक बार इसका डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए। कंप्यूटर में सभी इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में होती है, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा, जबकि टेलीफोन लाइन में एनालॉग फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होता है। जो हमारी टेलीफोन लाइन होती है इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ये एनालॉग फॉर्म में होता है। मॉडर्न कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब ये जो हमारा डिजिटल सिग्नल है इसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और जो टेलीफोन लाइन का हमारा एनालॉग सिग्नल है उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में। ये वाली जो सिग्नल है इसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है। मॉडर्न का ये काम होता है, कम्युनिकेशन कराने के लिए ये भी एक काम करता है। अब अगला है स्मार्टफोन। अगला जो कम्युनिकेशन डिवाइस है वो है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन तो लगभग सभी लोग यूज कर ही रहे होंगे, उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा स्मार्टफोन जो है वह एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो आपके वॉइस कॉल करने के साथ साथ बहुत सारे एडिशनल फीचर भी प्रोवाइड करता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, और इसके अलावा भी कई सारे फीचर जैसे कैलकुलेटर, कैलेंडर, बहुत सारी फीचर ऐसे हैं जो हमें प्रोवाइड कराता है। स्मार्टफोन जो है वो मोबाइल फ़ोन का ही एडवांस है। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से बहुत सारे फीचर कंबाइन करके लाइफ को आसान करता है। जो हमारा पहले मोबाइल फ़ोन था, पहले यूज होता था, तो स्मार्टफोन क्या है, इसी मोबाइल फ़ोन का एडवांस है, जो कि इसमें से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लिए गए हैं ताकि हमारे लाइफ को और आसान बना सके। तो हम ये कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन का जो एडवांस है वो स्मार्टफोन है। इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड कर दिया गया है जिससे कि स्मार्टफोन्स में और फीचर बढ़ जाए, जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरत है और हमारी लाइफ को बहुत इजी बना दिए हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कम्युनिकेशन डिवाइस कितने कितने होते हैं, जिसमें से सबसे पहला हम लोगों ने देखा है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या होता है, इसके क्या क्या फीचर होते हैं, क्या रेंज होती है। दूसरा है इंफ्रारेड, जो कि बिना वायर के एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र करता है, जैसे हमारे टीवी का रिमोट हो गया। तीसरा हो गया मॉडेम, जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही चौथा है हमारा स्मार्टफोन, जो मोबाइल फ़ोन का एडवांस है, जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज हो गया है। ठीक, ये सारे हो गए अब कम्युनिकेशन डिवाइस। बाकी अगला जो वीडियो होगा वो अगले क्लास के लिए होगा, अब उसको हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स।